स्वागत है। तेज तर्रार और रंगीन दुनिया में तेनाली रामा के साथ, जो एक महान कवि, विद्वान और विदूषक थे, जिनकी बुद्धिमत्ता ने विजयनगर साम्राज्य को प्रकाशित किया। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां तेनाली रामा की कहानियां ज्ञान और साहस के संगम हैं। आज हम अपनी श्रृंखला की तीसरी कहानी में गोता लगाएंगे, तेनाली रामा के कथाएं, तेनाली राम और कैंप फायर की कहानियां। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी कल्पना को जगाएगी। चलो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की तारों से भरी मखमली छतरी के नीचे एक जलती हुई आग की चिंगारी ठंडी रात की हवा में चमकती है। लकड़ी और भुने हुए बाजरे की धुआं भरी खुशबू हवा में घुली हुई है, जो सैनिकों के कवच की हल्की खनक के साथ मिलती है। उनकी हंसी शांत जंगल में गूंजती है, एक ऐसा साथ जो दिल को आग की गर्मी से ज्यादा गर्माहट देता है। झिनझिनाती गुइयां एक मधुर लोरी गा रही हैं, और दूर कहीं उल्लू की हुंकार रात में रहस्य की एक डोरी बुनती है। मिलिए राजा कृष्णदेवराय की सेना के सैनिकों से, जो एक दूसरे से ज्यादा जोर शोर से अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। मजबूत भीम दावा करता है कि उसने एक हाथ पीछे बांधे हुए बाज से कुश्ती की थी। चालाक विक्रम कहते हैं कि उन्होंने एक चीते से दौड़कर जीत हासिल की, जबकि सिर पर चावल की बोरी उठाए हुए थे। और छोटे संजय को मत भूलिए, जो जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक नजर से डाकुओं का गिरोह भगा दिया। भीम ने छाती फुलाते हुए कहा, मैं कहता हूँ, जब मैंने उसे दबोचा तो वह बाघ दया की भीख मांग रहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने चीते से दौड़ लगाई और जीत गया, सिर पर चावल रखे हुए। संजय कूदते हुए बोला, मैंने 10 डाकुओं को घूरा और वे अपनी मम्मियों के पास रोते हुए भाग गए। सभी सैनिक हंसते हुए बोले, अरे संजय, तुम तो आग से भी छोटे हो। जैसे जैसे सैनिकों की कहानियां और बढ़ती हैं, एक आकृति छाया से निकलती है, जिसकी परछाई आग की रोशनी में झलकती है। वह है तेनाली रामा, दरबार के विदूषक जिनकी बुद्धिमत्ता किसी तलवार से भी तेज है। उनकी आंखों में चमक और एक शरारती मुस्कान के साथ वे मंडल में कदम रखते हैं। उनकी आवाज नदी के चिकने पत्थर जैसी सहज है। तेनाली ने नाटकीय रूप से झुकते हुए कहा, शुभ संध्या बहादुर योद्धाओं, या कहूँ बहादुर कहानीकारों। आपकी कहानियाँ इतनी भव्य है कि मुझे लगता है जैसे तारों की तालियां बज रही हों। भीम ने खुरदुरे स्वर में कहा, हाँ तेनाली, आपको बहादुरी का क्या पता। तेनाली ने आंख मारते हुए कहा, ओह, मुझे तो मुसीबतों को चतुराई से मात देने का थोड़ा बहुत ज्ञान है। सुनना चाहेंगे ऐसा किस्सा जो तुम्हारे बाद से लड़ने को एक झपकी बना देगा? सैनिक उत्साहित होकर बोले, बताओ तेनाली, बताओ। तेनाली आगे झुके, उनकी आवाज गुप्त फुसफुसाहट में बदल गई। बहुत पहले एक चालाक डाकू कालू गांवों में आतंक फैलाता था, सोना चुराता और हर पहरेदार को चकमा देता था। लेकिन एक दिन कालू ने तेनाली रामा का सामना कर लिया। आइए देखें कि हमारे होशियार विदूषक ने कैसे खेल पलटा। तेनाली ने कहा, कालू सोचता था कि वह देश का सबसे चालाक चोर है। वह व्यापारी का भेष बनाकर गांवों में घुसता, सोना चुरा लेता और बिना किसी को पता चले गायब हो जाता। लेकिन मेरी एक योजना थी। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक अफवाह फैलाई कि राजा के खजाने में एक जादुई रत्न है जो इच्छाएं पूरी करता है। कालू इसे सहन नहीं कर पाया। वह आधी रात को महल में घुसा और वहां उसे क्या मिला, सोचो। वीडियो रोकिए। आप सबको क्या लगता है तेनाली ने कालू के लिए क्या रखा था? जाल? कोई चाल? अपनी अनुमान टिप्पणियों में साझा करें। अब वीडियो रोकने और सोचने का सही समय है।
ठीक है, उम्मीद है कि हमने सबने अपनी राय टिप्पणी में दी होगी। तो अब कहानी पर वापस चलते हैं। तेनाली का जाल सरल लेकिन शानदार था। उन्होंने खजाने को नकली सोने के सिक्कों से भर दिया था, चांदी की चमक वाले पेंट लगे हुए पत्थर। जब कालू ने उन्हें उठाया तो उनका भारीपन उसे धीमा कर गया। तेनाली ने पहरेदारों को सूचित कर दिया था, जो बाहर इंतजार कर रहे थे। लेकिन कालू लगभग बच निकला था, क्योंकि वह एक छुपे हुए सुरंग से निकल गया। फिर भी तेनाली ने उसे फिर से मात दी। तेनाली ने कहा, मुझे उस सुरंग का पता था। मैंने उसे चिपचिपे शहद से भरे भूसे से भरे गाड़ी से बंद कर दिया था। कालू सीधे उसमें फंसा जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी। सैनिक हंसते हुए बोले, चिपचिपा शहद? अरे तेनाली, आप तो कमाल हो। अगर आप कालू को छलना चाहते तो आपकी चाल क्या होती? अपनी चतुराई के विचार नीचे टिप्पणियों में बताएं। जब सैनिक हंसी से गूंज उठे, तेनाली ने हाथ उठाया। उनकी आवाज नरम हो गई। अब आग धीमी हो गई थी और रात थोड़ी गर्म और समझदार लग रही थी। उन्होंने अपनी कहानी का सार साझा किया। असली ताकत दंभ या ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और बुद्धिमत्ता की शांत शक्ति में होती है। तेनाली ने कहा, कालू सोचता था कि वह अजय है, लेकिन उसका घमंड सीधे मेरे जाले में फंस गया। असली ताकत दोस्तों, जानने में है कि कब सुनना है, कब सीखना है और कब खुद पर हंसना है। संजय ने शर्माते हुए कहा, तो शायद मैंने 10 डाकुओं को डराया नहीं? तेनाली हंसते हुए बोले, शायद सिर्फ एक, संजय, और वह काफी है। क्या आपने कभी विनम्रता या चतुराई से कोई सबक सीखा है? अपनी बहादुरी या चतुराई की कहानियां नीचे टिप्पणियों में साझा करें। जैसे ही आग बुझती है और सैनिक अपने तंबू की ओर बढ़ते हैं, तेनाली की कहानी हवा में गूंजती रहती है, यह याद दिलाते हुए कि बुद्धिमत्ता और विनम्रता सबसे बड़े दंभों को भी मात दे सकते हैं। अब कहानी का नैतिक संदेश सोचें। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। तेनाली की तरह आप भी अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से सबसे बड़े दंभों को मात दे सकते हैं। क्या यह कहानी प्रेरणादायक नहीं है? हमारे तेनाली रामा श्रृंखला की और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें, जो आपके मन को जागृत करेंगी। हर कहानी एक नया नैतिक संदेश और तेनाली के कम ज्ञात कारनामों की झलक देती है। अधिक तेनाली रामा के साहसिक कार्य चाहते हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि तेनाली की कौन सी चाल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। याद रखें, हम सभी अमर आनंद के बच्चे हैं। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।